जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Good morning, church family and friends. शुभ प्रभात हमारे कलीसिया के परिवार और दोस्तों को। We are delighted that you could join us for the National Day of Prayer. राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Today is a very special day in the life of every Indian. हर भारतीय के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। Today we celebrate our 74th Independence Day. आज हमारे लिए हमारा 74 स्वतंत्रता दिवस है। What a beautiful way we get to celebrate the Independence Day. आज का स्वतंत्रता दिवस हम कितनी खूबसूरती के साथ मना सकते हैं। By praying for our beloved nation of India. हमारे प्रिय देश भारत के लिए प्रार्थना करके। I love the song Pray for India. मुझे ये गीत बहुत पसंद है, भारत के लिए प्रार्थना करें। First of all, this song invites us to pray for India. पहली बात ये गाना कहता है कि हम भारत के लिए प्रार्थना करें। Secondly, the song invites us to love India. दूसरी बात कहता है कि हम भारत से प्रेम रखें। I love India. मैं भारत से प्रेम रखती हूँ। I trust that every one of us watching this National Day of Prayer will say, I love India. मेरा ये मानना है कि जो कोई भी आज का राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस देख रहा है वो कहेगा कि मैं भारत से प्रेम रखता हूँ। We welcome you and thank you for joining us for this prayer time, Amara Bharat. हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद इस प्रार्थना के समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिसका नाम है हमारा भारत। We want to thank all our pastors and other leaders and teams who will be leading us in this exciting time of prayer today. इस प्रार्थना के समय में जितने भी पासवान और हमारे अगुवाई करेंगे उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Happy Independence Day and God bless you. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। Turn to
lift your hand. You just need to say, God, thank you for freedom this morning. Thank you for this freedom that you give to us this morning, Jesus. Oh, worship you. ओ यीशु राजा, आपका स्वागत है प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर आपका स्वागत करते हैं। हमारे हृदय को भरिए प्रभु। आपकी आराधना करते हैं यीशु। पवित्र आत्मा, हमारा भारत, मेरा भारत महान. Aren't you glad we are citizens of this beautiful, great country of India? हमारा भारत, मेरा भारत महान. क्या आप खुश हैं कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं? And I want to begin by thanking Reverend Patrick Joseph for calling us to prayer on this National Prayer Day. और मैं शुरुआत में धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर पैट्रिक का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पे हमें बुलाया है प्रार्थना करने के लिए. And our theme for today is taken from a text in 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. और आज का हमारा विषय लिया गया है पहला तिमोथी 2 के अध्याय 1 से 3 And I'm से. going to read it in English from the Message version. और पास्टर जी मैसेज वर्जन से पढ़ेंगे. Paul writes to Timothy and he says, the first thing I want you to do is pray. Pray every way you know how, for everyone you know. Pray especially for rulers and their governments to rule well, so we can be quietly about our business of living simply in humble contemplation. This is the way our Savior God wants us to live.
पौलुस तिमुथी को लिख रहा है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन से साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। Just before we go to prayer, I'd like to share 3 simple truths on prayer from this passage. इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े, 3 ऐसी साधारण सच्चाई है प्रार्थना के बारे में इस विषय में। The first thing Paul says is, let it be first. पहली बात जो पौलुस कहता है कि ये प्रथम हो। Prayer must be first. प्रार्थना प्रथम होनी चाहिए। The first thing, पहली बात, first of all, it's obvious, isn't it? What he's saying. जाहिर सी बात है वो क्या कह रहे हैं ना। He's saying, let prayer be your top priority at all times. वो कह रहे हैं कि हर वक्त प्रार्थना को आप प्राथमिकता दे। Whatever else you do or don't do, don't stop, don't neglect the place of prayer. चाहे आप और कुछ करें या ना करें, आप प्रार्थना करना ना छोड़े, उसकी उपेक्षा ना करें। I know, friends, we all go through a struggle sometimes. मैं जानता हूँ हम सब संघर्ष से गुजरते हैं कभी-कभी। We pray, हम प्रार्थना करते हैं and when God doesn't answer the way we want Him to, we begin to doubt. और जब परमेश्वर वैसे उत्तर नहीं देते जैसे हम चाहते हैं, हम संदेह करने लगते हैं। What's the use of praying? प्रार्थना करने का क्या फायदा? Nothing seems to be happening. कुछ हो तो नहीं रहा है। In fact, sometimes things seem to be getting worse. कभी-कभी लगता है कि चीजें और बदतर हो जा रही है। Anyway, God will do what He wants to do. वैसे भी परमेश्वर वही करेंगे जो वो चाहते हैं। Friends, that response is because we have never understood what prayer really is all about. ये प्रत्युत्तर हम तब देते हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि प्रार्थना का असली मतलब क्या है। Let me ask you, have you ever considered why God wants us to pray? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें? Listen to this carefully. अब ध्यान से सुने। Prayer is not making God do what we want Him to do. प्रार्थना का ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर से वो करवाए जो हम चाहते हैं। You know, that would make us the creator and Him a creature. तो इससे हम रचना करने वाले हो जाते हैं और वो हमारी सृष्टि। Then, Pastor, why do we pray? तो फिर पासवान जी, हम क्यों प्रार्थना Let me करते just हैं? suggest to you 3 reasons from the scripture very quickly. मैं वचन से आपको 3 कारण बताता हूँ। First reason is when we pray, we bow before the one who created and controls the universe. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और नियंत्रण करने वाले के आगे झुकते हैं। And as creatures, we simply tell Him, Lord, we depend on you. We acknowledge our total, complete dependence on the Creator. और हम उनकी सृष्टि होने के नाते इस बात को मानते हैं कि हम उन पे निर्भर है पूरी तरह से। Yes, in prayer, we do tell God what we want. जी हाँ, प्रार्थना में हम परमेश्वर से कहते जरूर है कि हमें क्या चाहिए। But then, if it doesn't happen the way we want, we submit to what He wants. लेकिन अगर वैसा नहीं होता जैसे हम चाहते हैं तो हम उनकी मर्जी के आगे झुक जाते हैं। Remember what Jesus said in the Garden of Gethsemane? आपको याद है यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बगीचे में क्या कहा था? He looked forward to the agony of the cross. He cried out, he said, Father, I don't want it. उसने क्रूस की ओर देखते हुए कहा कि पिता, मुझे ये नहीं चाहिए। Take this cup away from me. इस प्याले को हटा दीजिए। But then listen to what the Son of God said at the end of it. He said, Lord, yet not my will, but your will be done. That is the second posture in prayer. लेकिन उस पिता के पुत्र ने ये कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो, ये है दूसरी आसन प्रार्थना की। But the third and perhaps the greatest blessing of prayer और तीसरी और शायद सबसे बड़ी जो आशीष है प्रार्थना की, is so that we can experience His presence. ताकि हम उनकी उपस्थिति को एहसास कर सके, We get to know Him better. हम उन्हें और बेहतर तरीके से जान सके। That's what prayer is. प्रार्थना यही है। It's enjoyment and celebration of our friendship with God. ये है परमेश्वर के साथ हमारी दोस्ती का आनंद उठाना। The privilege of spending time with the Creator and the Lord of the universe. ये जो मौका मिला है हमें इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के साथ समय बिताने का। You know, 1 Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनियों 5:17 में लिखा है, One of the shortest verses in the New Testament. नए नियम के सबसे छोटे वचनों में से। And I went and looked at different versions in the English language. और मैंने अंग्रेजी में कई सारे अनुवाद देखे And it says the same thing in different words. और कई सारे शब्दों में एक ही बात कहता है। Pray continually. Never stop praying. Pray without ceasing. Pray all the time. निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना करना ना रोको, हर वक्त प्रार्थना करते रहो। You know, during this corona crisis season, many of us may have felt frustrated, restricted. इस कोरोना संक्रमण के दौरान हम में से कई लोग शायद निराशा या सीमित महसूस करते Many हैं। things we wanted to do, we couldn't do. कई चीजें हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। The good news is,
prayer is the one thing we can all do anytime, anywhere, without any restriction of time or place. सुसमाचार ये है कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हम कहीं भी कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, बिना किसी समय या स्थान की पाबंदी का. So prayer must be first. इसलिए प्रार्थना को आप प्राथमिकता दें. Secondly, Paul says prayer must be for all people. दूसरी बात पौलुस कहता है कि प्रार्थना सबके लिए करनी He चाहिए. says pray for everyone you know. वो कहता है आप जितने लोगों को जानते हैं सबके लिए प्रार्थना करें. You know, our God is a gracious God. आप जानते हैं हमारे परमेश्वर अनुग्रही He परमेश्वर हैं. listens to all kinds of prayers. हर किस्म की प्रार्थना को सुनते हैं. And sincere believers pray for all kinds of strange things in the course of their lives. और सच्चे विश्वासी हर किस्म की चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी जिंदगी में. I've heard of people praying for sick animals to get well. मैंने सुना है कि कुछ लोग बीमार पशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं. Sometimes housewives pray desperately for broken appliances to start working miraculously. कभी-कभी गृहिणी प्रार्थना करती है कि घर के टूटे हुए उपकरण काम करने लगे. And you know what? God sometimes answers. और कभी-कभी परमेश्वर उत्तर भी देते हैं. But listen to me, friends. While we can pray for anything, लेकिन सुने दोस्तों, जब हम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर God's सकते हैं, special interest is for people. परमेश्वर की खास दिलचस्पी He मनुष्य है. wants us to pray for people. वो चाहते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना All करें, people. हर एक व्यक्ति के लिए. The end of this prayer time, इस प्रार्थना के समय के I अंत want में to challenge you to think of people within your sphere of influence. मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो आपके प्रभाव के क्षेत्र में हैं. People who you perhaps have never prayed for before. Make a list and decide to pray for them in the coming week. ऐसे लोग जिनके लिए आपने कभी प्रार्थना नहीं की, उनकी नाम की सूची बनाएं और इस आने वाले हफ्ते में उनके लिए प्रार्थना करें. Prayer must be for all people. प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए. And thirdly, prayer must bless the world we live in. और तीसरी बात, प्रार्थना के द्वारा हम अपनी पृथ्वी को आशीष दें. Notice what Paul says. While we pray for everyone, he says, pray especially for rulers and their governments to rule well. सुनिए, खास तौर पे पौलुस कहता है कि आप अधिकारियों और सरकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वो अच्छे से राज करें. I want you to note this. When Paul gave this instruction, और आप ध्यान से सुने, जब पौलुस ने ये आदेश दिया, you know who was ruling the world? आपको पता है उस वक्त जगत पे कौन राज कर रहा था? Emperor Nero, one of the most wicked kings who was violently opposed to followers of Jesus. राजा नीरो, जो सबसे हिंसावादी और यीशु के अनुयायी के विरोध था. And at that time, Paul says, pray for those in authority. Pray for the government. और उस वक्त पौलुस कहता है कि अपनी सरकार, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो. You know why he asked us to pray like that? आपको पता है उसने क्यों कहा ऐसे प्रार्थना करने के लिए? It shows our total trust and confidence in the ruler who rules above all. इससे हम ये दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से निर्भर है उस राजा पे जो सबसे ऊंचा है. He is the one who brings kings to power and allows governments to fall. वही है जो सारे राजा को राजत्व देता है, सामर्थ देता है और उन्हें गिराता भी है. So whichever government is in power, we pray for the government, for those in power to rule well. तो चाहे जो भी सरकार हुकूमत में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो अच्छे से राज करें. And he tells the reason why. और उसका वजह भी बताता है. So that we can have peace and order, so that we can live for God and serve others. ताकि हमारे बीच नियम कानून हो, शांति हो और हम शांति से परमेश्वर के लिए जी सके और मनुष्यता की सेवकाई कर सके. When that happens, you and I can fulfill the purpose for which God has brought us into the world. और जब वो होता है तो हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा. So through prayer, we're able to bless our world. तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने पृथ्वी को आशीष दे सकते हैं. Pray for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें. Bless the family. पूरे परिवार को Bless आशीष your दें. neighborhood. अपने मोहल्ले को Bring दें. blessing to your town or city. आप जिस शहर या नगर में रहते हैं उसे भी आशीष And on दें. this day, we pray especially for God's blessing to flow into our nation. और इस दिन पे हम खास तौर पे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे देश पे रहे. Amen. So make prayer first. तो पहली बात, आप प्रार्थना को प्राथमिकता Pray दें. for everyone. सबके लिए प्रार्थना करें. And through prayer, let's bless the world and the nation which God has called us to live in. और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी दुनिया को और हम अपने देश को आशीष दें जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है. We have gathered together to pray. हम इकट्ठे हुए हैं प्रार्थना करने के लिए. We make requests. हम निवेदन करते हैं. We intercede. हम मध्यस्थता करते हैं. Most importantly, we thank Him for all of His blessings. सबसे जरूरी बात, हम धन्यवाद देते हैं उनकी सारी आशीषों के लिए. So remember, friends, तो याद रखिए दोस्तों, every time the people of God pray, हर बार परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, the world will never be the same after we pray. पृथ्वी वैसी नहीं रहती है जैसे वो पहले थी. At the end of our prayer time, हमारे प्रार्थना के समय के अंत में our world is changed forever. हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए बदल जाती है. So come now, आइए let's go to the place of prayer. हम प्रार्थना के स्थान में चलते हैं.
and see our nation blessed for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए देखते हैं हमारे देश को कैसी आशीष मिलती है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen. आमीन. As you have seen this video, let's look to God in prayer and commit our nation into God's hand. Lord, our Heavenly Father, we thank you for this day. And as we celebrate the 72 years of our independence, we give all the glory, praises to you for our nation. And what our nation today is all because of your blessings, protection, and covering of your presence over our nation from the north to the south and from the east to the west. Lord, very specially we pray for all those who are affected by this virus, and we pray for God's healing hand upon them, and you will increase their resisting power to fight against this virus. And we pray that you would stop the spreading of this virus. Father, we pray for people groups who cannot afford this expensive treatment. Jesus, we ask you, Lord, to take away such kind of anxieties from the lives of people. Lord, I pray that hospitals will admit people who are affected by this virus, and there will be some form of affordable treatment for all classes and categories of people. We pray for elderly people and people suffering with many other sicknesses. Lord, you are our shepherd who takes care of both young and the old. Let them have your presence as a shield in their life. We pray for our central government and state governments as they take all possible measures to control this virus. We pray that all people will cooperate, and you will grant wisdom to our rulers to do the necessary in controlling the spread of this virus. And there will be proper monitoring system and a proper cooperation between different departments, and especially the health department. Father, we pray that there will be strong sense of civic responsibility from each and every citizen of our nation to respond to the preventive measures that the government announces to stop the spread of this deadly virus. Each citizen will take an oath on this day of celebration of independence that none of us will be carriers or sources of any kind of diseases. We will take all kinds of preventive measures to stop spreading this virus, and will follow social distancing and will abide by the government guidelines. Father, this morning we commit our nation, our rulers, and all the people into your hands. We pray that your presence will protect our nation, and you will remove this pandemic situation, this virus from our nation, and our people will be protected. We thank you and we praise you for all your blessings, and thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. तोड़कर नफरत की दीवार जगत में बाहर
আসুন এই সময় আমরা প্রার্থনায় আরেকবার অবনত হই, যখন আমরা অর্থনীতির জন্য প্রার্থনা করি আজকের, যাতে ঈশ্বর আমাদের অর্থনীতিকে আরও স্বাবলম্বী, আরও শক্তপোক্ত করে। আসুন প্রার্থনা করি এই সময়। প্রিয়তম যিশু প্রভু, আরেকবার যখন প্রভু আমরা আসি প্রভু তোমার চরণে, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি যে প্রভু তুমি আজও প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোনো এবং প্রভু তুমি উত্তর দাও। বিশেষভাবে প্রভু এই সময় আমাদের সেই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, যারা শ্রমিক দল রয়েছে, যারা বাড়ি ফিরে গেছে প্রভু, তাদের জন্য আজকে প্রার্থনা করি এবং প্রভু প্রার্থনা করি নাসরতীয় যিশুর নামেতে যে প্রভু তাদের উপরে তোমার দয়া করো। প্রভু অনেক ব্যবসা, অনেক ফ্যাক্টরি, অনেক জায়গা প্রভু কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে গেছে, তাই জন্য প্রভু আজকে তাদের নিজেদের গ্রামেতে, নিজেদের শহরে তারা ফিরে গেছে। তাই জন্য প্রার্থনা করি যিশুর নামেতে তো প্রভু তুমি দয়া করো এবং তাদেরকে প্রভু তুমি যুগাও প্রভু গো। বিশেষভাবে প্রভু আজকে প্রার্থনা করি যে অনেকের হৃদয়ের মধ্যে প্রভু আজকের ভয় রয়েছে প্রভু, তারা ভয়গ্রস্ত প্রভু গো। প্রার্থনা করি যিশুর নামেতে, কেননা প্রভু তোমার বাক্য বলে যে প্রভু তুমি আমাদেরকে ভয়ের আত্মা দাওনি, কিন্তু প্রভু আনন্দের আত্মা দিয়েছো, বিজয়ের আত্মা দিয়েছো। তাই জন্য প্রভু প্রার্থনা করি যিশুর নামেতে যে প্রভু তুমি আজকের আমাদেরকে সাহায্য করো সেই ভয়কে অতিক্রম করে প্রভু, যেন আজকের আমরা সেই আনন্দের আত্মাতে প্রভু, সেই বিজয়ের আত্মাতে প্রভু গমনাগমন করি, যেন চলাফেরা করি প্রভু গো। প্রার্থনা করি সেই ভয়ের জন্য প্রভু অনেকে রয়েছে যারা প্রভু আজ গৃহবন্দী প্রভু গো। তাই জন্য প্রার্থনা করি আজকে যিশুর নামেতে যে প্রভু অনেক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রভু, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই জন্য প্রার্থনা করি এই সময় যে প্রভু যারা সেই ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের ব্যবসাকে তারা খুলুক প্রভু গো, এবং প্রভু তাদের সেই সুরক্ষা তুমি যুগাও প্রভু গো। প্রার্থনা করি এই সময় প্রভু সেখানে অনেকে রয়েছে যারা প্রভু সেই ভয়ের জন্যে প্রভু তারা সেই বাজারে বেরোচ্ছে না প্রভু, অনেকে তারা গৃহবন্দী হয়ে রয়েছে। তাই জন্য প্রার্থনা করি আজকে যে প্রভু গো তুমি দয়া করো, তাদের মধ্যে একটা নতুন শক্তি আনো প্রভু গো, তাদেরকে তুমি সেই ধৈর্য দাও, তোমার শান্তি দাও, তোমার সুরক্ষা দাও, যাতে প্রভু তারা তাদের দোকানপাটকে খুলতে পারে। প্রভু আমরা দেখতে চাই আমাদের সেই অর্থনীতি দ্রুত গতিতে আর একবার এগিয়ে যাক। আমাদের অর্থনীতি প্রভু দেশের এবং এই রাজ্যের অর্থনীতি প্রভু গো আবার শক্তপোক্ত হয়ে উঠুক। তাই জন্য প্রভু আজকের আমরা তোমার চরণে আসি প্রভু, আজকে তোমার কাছে আর একবার সেই বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু। আমরা জানি যে প্রভু তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনেছো এবং তা গ্রাহ্য করেছো। সমস্ত গৌরব যিশু তুমি নাও। এই প্রার্থনা নাসরতীয় ইম্মানুয়েল যিশুর নামেতে চাই, আমেন, আমেন। At this time, let us pray for the leadership of our nation. Father, we thank you so much, God, for this day. Independence Day, oh God. We thank you for our nation. प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे राष्ट्र के लिए प्रभु, लीडरशिप के लिए धन्यवाद देते हैं. They are appointed by you, oh God. And we thank you for every leader. We thank you for our Prime Minister, God, and his cabinet, oh God. Lord, we thank you for every chief minister and their cabinets, oh God. We commit our precious leaders into your mighty hands, oh Holy God. Thank you, God. आपका वचन कहता है कि हम अपने लीडरशिप के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी राष्ट्र में शांति बनी रहे. God, we pray for our nation and the leadership of our nation. We ask for your wisdom and guidance upon them, God, as they lead this nation forward, God, at this difficult time, God. We pray that you will guide them, help them in every way, Lord Jesus, God, to work towards the prosperity, oh God, for the nation, Lord. नेशन की, राष्ट्र की बढ़ोतरी के लिए, हर एक नागरिक की भलाई के लिए प्रभु काम करने के लिए उन्हें मदद करें पिता परमेश्वर.
जब प्रभु वैक्सीन के लिए प्रभु टेस्टिंग फेज हो रही है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें अगुवाई करें ताकि ये काम अच्छी तरह से बन सके पिता परमेश्वर. God, we pray for the lawmakers of our nation, Lord Jesus. God, every decision they take, oh Father God, may be guided by you, oh Holy God. Yes, Father God. Yes, Father God. धन्यवाद प्रभु हमारी लीडरशिप के लिए पिता परमेश्वर. हम प्रार्थना करते हैं God, we pray for the self-sustaining policies, God. God, we pray you will help every citizen and the leadership, God, in this regard, oh Lord Jesus, so that our nation can be a self-sufficient nation, oh Lord Jesus, God. Yes, Father, we pray, God, for safe quarantine for all those who are affected by the virus, oh God. We pray, Father, that you will help the leadership to mobilize resources, oh God, so that each one is helped, oh God, so that, oh Father God, our people will be safe, oh God. Yes, Father, we commit our leadership into your mighty hands and we ask for your blessings upon them, God. उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रभु, उनकी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. हर एक लीडरशिप को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को और हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रभु, लॉ मेकर्स को आपके हाथ में समर्पण करते हैं. ये प्रार्थना प्रभु यीशु की अति पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन.
We praise God for the opportunity that He has given us to pray for the peace and security of our nation. Shall we look to the Lord in prayer? Heavenly Father, we thank you, Lord, for the wonderful time that you have given to us to pray for the peace and security of our nation. You are the Prince of Peace, and we pray, O God, that your peace prevail in every state, every district, and in every village, O God. We especially remember, Lord, the armed forces and the border security forces who are guarding our nation in different situations. O God, we thank you for their commitment. In difficult situations, Lord, they continue to guard our nation. We ask for your protection. We ask for your blessing upon them, O God. We ask for your health and strength, O God, upon them, O God. Lord, we especially remember, Lord, the families. Lord, so much of sacrifices they make for our nation, O God. Even as they continue to serve our nation, Lord, in guarding our borders, Father, we pray that let your protection be upon them, O God. Guard them from all, Lord, evil and the enemy's attack, O God. Even at this time, Lord, we remember the police personals who are taking care of our state, Lord, and our situation. Lord, even in this pandemic situation, Lord, they are continue to serve us, O God, continue to guard our city. Father, we pray for their health and strength, Lord. We speak your healing, Lord. Even, Lord, as they continue to protect our state, Lord, Father, we pray, let your blessing and let your protection be upon them, O God. We thank you, Lord, for the time that you have given to each and every one of us. We pray, let your peace, Lord, be upon our nation. In Jesus' name, amen. आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना का विषय है शांति और सुरक्षा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय तू हमें दिया कि हम इकट्ठे बैठकर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना कर सके। उसके साथ प्रभु हम हमारी विनती को आपके पास ले आए। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारी बॉर्डर्स में अशांति फैला हुआ है, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी कारण हो, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, तो हमारे देशों में प्रभु, हमारे लोगों के बीच में तू शांति ले आ, मेल मिलाप ले आ, भाईचारे का आत्मा तू ले आ, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी में प्रभु जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसको हम एक साथ मिलकर लड़ाई कर सके। प्रभु तो सहायता कर, हमें सुरक्षा बल को प्रभु तो सहायता कर और सामर्थ्य दे। हमारे नेता जो बातचीत करते हैं प्रभु, उनको बुद्धि और ज्ञान से तो भरपूर कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ इस छोटे से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, तो सुना ग्रहण कर। आमीन। Father God, we come into your mighty presence and we pray very specifically for every community in our wonderful nation. We thank you that you love each one, and it is your desire that each one will be able to live in harmony with unity, O Lord, Lord, with your guidance and with your leading. And so, Father, we pray that you would stand guard upon each and every community, O Father God. Lord, that there will be no fear, there will be no tension, there will be no stress. But Lord, each group of people will work as one team, O Lord, for we are one nation, living for your glory and for your honor. Father, we pray for every group of people that is working for the upliftment of our nation. Lord, give them that wisdom, give them that discernment, guide them and direct them every step of the way. Lord, we pray for your mighty hand of protection. Lord, you know the need. You know the injustice, the challenges that each one faces. We pray, Lord, that you will be our defender. You will stand and fight for us and do what is right in your eyes. We bless our nation this day in Jesus' mighty name. We pray for your perfect will, your purpose and plan alone to be accomplished. Thank you, Father, for all our beautiful diversity
language groups, people groups all across our land. We pray your special blessing upon each one. Have your way in each one of their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. सबको जय मसीह की। और स्वतंत्रता दिवस जब मना रहा है उसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। और आए हम लोग प्रार्थना करें हमारे मिशन के लिए और मिशन के सारे परिवारों के लिए। प्यारे खुदावंत यीशु, पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे प्यार, तेरा अनुग्रह, तेरा सुरक्षा हमारे मिशन के ऊपर तूने दिया परमेश्वर, और सारे परिवारों के ऊपर तेरे हाथ रखे मसीह। धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ अभी जो महामारी, जो संकट का समय है, हम सबको तो प्रभु सुरक्षा देना परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के प्रभु साथ तूने रखना परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मिशन के लिए, मिशन के जरिए परमेश्वर हमारे कलकत्ता सिटी आशीषित हो परमेश्वर। ये मिशन जो है परमेश्वर एक ज्योति का तू घर बना परमेश्वर। मिशन का हर एक परिवारों को, हर एक मेम्बरानों को प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ। हर परिवार परमेश्वर, हर परिजन व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरा आशीष बहुत साहित्य तू देना परमेश्वर। धन्यवाद मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मिशन का जो फाउंडर है प्रभु, हमारे मिशन का जो परमेश्वर अगुवाई है, लीडर्स है प्रभु, उन हर एक को भी तू प्रभु बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, ताकि और मिशन को, सेवकाई को आगे बढ़ाने में तो मदद करना। यीशु तेरे पवित्र और उच्च नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। धन्यवाद। Praise God for the way He has sustained the mission and allowed His work to be carried out in the city, especially providing for the economically marginalized and vulnerable in the pandemic situation. Thank God for our schools, hospital and workforce that relentlessly serve the people of Kolkata and helps build a better India by building better boys and girls. Pray for the leadership and their families that have involved their lives for building the mission to serve the poor and the needy. जय मसीह की और जय हिंद। पहला तेसलोनियों 5:16 से 18 में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। And we want to thank God because God is good. Maybe we all have been battling some pretty difficult circumstances in these last couple of months. But this is the best time to thank God. These last couple of months have been a battle, and all of us have become warriors in this battle. We are guarding our homes, our families, and ourselves. But we really want to take time to thank and praise God for some frontline warriors who have been battling this battle right through the lockdown. Those who have been providing essential services, doctors, nurses, healthcare professionals, our leaders, our politicians, they've all just taken up this baton and they've been fighting as frontline warriors. And we are so grateful to God for their contribution. And if you are seeing this and you are a part of any of the
things that we mentioned, you are a frontline warrior, and we want you to know that we are praying for you. We are so grateful to God for your contribution. We also want to thank and praise God for how He enables us to come strong and come out of some of the worst storms in our life. And one of the storms that recently hit our state was Amphan. And we just want to thank God for allowing us to be able to see His hand at work in and through the work of the church in reaching out to the areas that were badly affected by this storm. We have been able to provide them with food and also to reestablish settlement in many areas. And so we just want to take time to thank God for that. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है। God, you are faithful, and Lord, even in the darkest of situation, you are our light. And so we give you praise, we give you thanks. May you be exalted. Amen. Let us all pray a prayer of commitment. आइए हम सब एक प्रतिबद्धता की प्रार्थना करते हैं। God our Father, we entrust our nation of India into your care. Stir our minds and hearts with loyalty, and may this day of our nation's independence renew our faith in freedom, our devotion to democracy, and renew our efforts to keep a government of the people, by the people, and for the people. पिता परमेश्वर जीवन दाता, हम भारत को आपके प्रिय स्नेह में सौंपते हैं। हमारे दिल और मन को देशभक्ति से भर दे। ये आज़ादी दिवस स्वतंत्रता जनतंत्रता में हमारा विश्वास बढ़ाए और एक ऐसे सरकार जारी रखने में हमारी मदद करे जो प्रजा द्वारा प्रजा के लिए हो। And Lord, we dedicate ourselves afresh to the task of ushering in an era when good shall live in our hearts, justice shall be the light to guide our feet, and peace shall be the goal of humankind. हमारे पिता प्रभु, हम खुद को समर्पित करते हैं एक ऐसी दौर को लाने में जो ऐसे लोगों के मन में अच्छाई बसे, न्याय उनके कदमों की ज्योति बने और शांति मानव जाति का लक्ष्य हो। We ask you to dwell among our fellow Indian brothers and sisters and send your spirit to touch the hearts of our nation's leaders. आप हर एक भारतीय भाई बहन के बीच में बसे और देश के अधिकारियों के हृदय को अपने पवित्र आत्मा से स्पर्श करें। Give us the strength to protect our nation of India. Let the words of Isaiah 61 be fulfilled. A crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. हमें शक्ति दे प्रभु कि हम भारत की रक्षा करें। यशाया एक सत्य के वचन को आप पूरा करें कि विलाप करने वालों के सिर पे आप सुंदर पगड़ी पहनाए और उनका विलाप दूर करके हर्षा का तेल लगाए और जो उदासी है उसे हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ दे। And Lord, we commit to be people who will stand in the gap and pray for our government, military, the media, the business world, our education system, our doctors and nurses, and every Indian family in the length and breadth of our great nation. प्रभु, हम ऐसे लोग बनने के लिए तैयार हैं जो हमारी सरकार, सेना, व्यापार, संचार, शिक्षा, डॉक्टर, नर्स और हर एक भारतीय भाई बहन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for hearing our prayers. May your hand of wisdom and guidance remain on every Indian citizen. We humbly come before you and ask you to bless our nation of India. We pray all these things in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior.
धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आपकी बुद्धि और सलाह हर एक भारतीय नागरिक पे बने रहे। हम नम्रता के साथ आपके सिंहासन के आगे आकर कहते हैं, हे प्रभु हमारे भारत को आशीष दे। ये सारी बातें हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम सब इस विशेष आराधना में शरीक हुए और उसको धन्यवाद देते हैं कि हम सब जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा था। आइए इससे पहले कि हम इस आराधना को ख़त्म करें, आज विशेष आराधना को, हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने सर को प्रभु के चरणों पर झुकाएं और हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी दया, तेरी अनुग्रह जो हमारे देश पर बनी रही। और प्रभु जी, आज जब पूरे देश में प्रभु हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। प्रभु जी, तू हमारे देश को आशीषित कर और आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि हम सबकी प्रार्थनाओं को तूने सुना और हमारी प्रार्थना का तूने उत्तर दिया है प्रभु जी। और आज इस समय विशेष करके हमारा देश प्रभु एक विशेष परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है प्रभु, जब जगह जगह प्रभु बहुत से कई बीमार और ग्रसित हैं, कितने लोग इस संसार से कूच कर गए और परमेश्वर कितने परिवार आज दुखित हैं। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी शांति, तेरी तसल्ली प्रभु उन परिवारों में पाया जाए। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे यही दुआ मांगते हैं प्यारे परमेश्वर कि हमारे प्रभु देश के हरेक जनता, देश के हरेक नागरिक पर तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह बहुतायत से बनी रहे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, बहुत से हमारे भाई बहन हैं, हमारे देश के बहुत से जन हैं प्रभु जिनकी नौकरियां चली गई हैं परमेश्वर। आर्थिक परिस्थिति हमारे देश की बहुत ही कमज़ोर हो गई है प्रभु जी, परंतु हम जानते हैं परमेश्वर, जब तेरे बेटे और बेटियां, तेरे दास और दासियां तुझसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर तू है। और प्रभु जी, हमारे देश के आर्थिक परिस्थिति को तू चंगाई दे प्यारे परमेश्वर, ताकि तू महिमा पाए, तू जय पाए। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश के हरेक चिकित्सा के टीम जो है प्रभु जी, और फिर सिक्योरिटी सिस्टम जो है प्रभु जी, ओ परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हरेक जन जो इस युद्ध में शामिल है प्रभु जी, प्यारे प्रभु, चाहे वह सिक्योरिटी पर्सनल हो, चाहे वह मेडिकल पर्सनल हो, दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हरेक पर तू अपना चंगाई और हरेक पर सुरक्षा के हाथ रखना प्रभु। और वे जितनी सेवा करते हैं उन पर प्रभु जी तू अद्भुत तरीके से तू काम कर, ताकि हमारा देश बिल्कुल चंगा हो जाए प्रभु। और आज के दिन छुटकारे का दिन, आज का दिन चंगाई का दिन, आज का दिन प्यारे परमेश्वर स्वतंत्रता के दिन, हमारे पूरे देश को प्रभु इस पैंडेमिक से छुटकारा दे प्रभु। पूरे विश्व को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, पूरे संसार को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने नेता वृंद के लिए प्रभु जी, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने प्रभु जी ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रभु, हर एक ऑफिसर्स, अधिकारी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, एक एक जन पर प्रभु तेरी आशीष हो, और तू अपनी अगुवाई के अनुसार, तू अपनी आत्मा के अनुसार हर एक जन की अगुवाई करके प्रभु, ताकि हमारे देश का सही नेतृत्व और तेरी इच्छा के अनुसार नेतृत्व देते रहें प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक कलीसिया को, हर एक परमेश्वर के दासों को, हर एक कलीसिया, हर एक मंडली को तू आशीषित कर प्रभु, हमारे मिशन को आशीषित कर प्रभु जी, हमारे मंडली को आशीषित कर प्यारे परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जी दो अपनी महिमा में ले। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा हम तेरी करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। Terjigna ka, namlin ka, sorlaga, ujala, morom takibo, libi. Shorgi mai tom, shilakli na gonda, kamwan na apetse.
이르워뜨들러 তোমালে তে মুখ উজ্জ্বল কর আৰু অনুগ্ৰহ কৰ Lag maar happy Rotting the shanty Prabhu ashirvad ar rokha koru Tore prakash चमकालन और अनुग्रह भइल तोर बाटे प्रभु मुहराओ संतिधि अंतो हजारों बरस भए तो घर भया अभिचारी औरतों का नौनियाल तू हमेशा tentang Tuhan Yesus Yerangi gap jokslang, yerangi jokslang हमें जाने बात मैं ऐसा वो तेरे नाले उसकी कृपा धारते हो पीढ़ी से पीढ़ी तक Otara parivar, otara tabura संतानों त्याची उपस्थिती तुझ्या पुढे जाओ तुझे वाक्यान तुझे बराबर Nina sukkaru, ninnodage रबे हमरा ഉദയാന സായന്ത്രം മുൻപോക്കിലും മുൻവരത്തിലും സന്തോഷത്തിൽ സന്താപത്തിൽ He is for you, 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 He is for you. Thank you for joining us for our online prayer celebration, praying for Hamara Bharat. Beginning of our prayer time together, Pastor Ivan challenged us that by the end of our prayer time, the world will be changed forever. I hope you realize that the world will be a better place because of our prayer today. But the good news is the National Prayer Day of praying for Hamara Bharat need not be something we do only on one day. 365 days of the year, we can continue to bless our beloved nation of India. Challenge you to do it, encourage you to do it, starting today. Every day, pray for our beloved nation of India. We want to especially thank all those who participated in this online prayer celebration, each of our language sections, the special songs, our worship teams. I pray that you are blessed, but more than all that, our hearts long for God's blessing on our beloved nation of India. God bless you.